जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय भैरव बाबा, जय बजरंगबली, जय जय श्री राम। माँ ये किसी के लिए कार्ड्स निकलवाई है। आज के माँ के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ये जो कार्ड्स निकले हैं, कोई काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा है काफ़ी टाइम से, पर उसका रिज़ल्ट जिस हिसाब से मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पा रहा है। देखो, इतनी शिद्दत से मेहनत किया, इतने पेशेंस धीरज रखते हुए अब वो हो सकता है कि कोई ऑफिस में जॉब वगैरह कर रहा हो, कार्यस्थल में अपना जो भी है या खुद का बिजनेस डेवलप किए थे, काफ़ी हार्ड वर्क हुआ, पर उस हिसाब से आपको एफर्ट नहीं मिल पाया, उसकी वजह से आप बहुत परेशान हो रहे हो, है ना। तो माँ कह रही है कि बच्चे परेशान बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि तुमने जितना हार्ड वर्क किया है ना, माँ तुम्हें न्याय ज़रूर दिलाएगी। हो सकता है, मुझे ये माँ की तरफ से गाइडेंस मिल रही है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी हो सकता है आपको ऑफिस में या जॉब में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, जैसा जिस तरीके से आपने मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपको काम में जो सोच के रखा था वो सफलता आपको नहीं मिल पा रही है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या सैलरी उस हिसाब से नहीं मिल पा रही है, या पैसों को लेकर के आप जिस तरीके से अपना एफ़र्ट लगाए थे, आपने अपना हार्ड वर्क दिया था, वो आपको उतना फल नहीं दे पा रहा है ना। तो माँ कह रही है आपसे कि आपको आपके हार्ड वर्क का ज़रूर माँ आपको दिलवाएगी। आपको पेशेंस रखना है, हारना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, जैसा कर रहे हो वैसा करते रहो। बहुत जल्द माँ कुछ ऐसा करेगी, सडनली ही ऐसा होगा कि आप सोचे भी नहीं रहेंगे कि मैंने तो सोचा भी नहीं था और इतना अच्छा मेरे साथ कैसे हो गया। तो वो ईश्वर का चमत्कार होगा आपकी लाइफ में, और वो चमत्कार इसलिए होगा क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा। आपने हो सकता है रातों की नींदें गंवाई है, या हो सकता है कि आप दिन रात उसमें एफ़र्ट किए, मेहनत किए हो। तो माँ कह रही इतना सोचो मत, आगे बढ़ो, जैसा कर्म कर रहे थे, जैसे हार्ड वर्क कर रहे हो वैसे ही करो। माँ तुम्हें जितना तुमने सोचा है उससे कई ज़्यादा तुम्हें प्रोवाइड करा के रहेगी, है ना। तुमने जो सपने देखे हैं, माँ तुम्हें बहुत आगे लेवल तक ले जाने की सोच रही है। तुम्हारी ये जो हार्ड वर्किंग है ना, इतनी मेहनत, ये साया नहीं जाने देगी माँ। तुम्हें जस्टिस, न्याय ज़रूर दिलाएगी। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि माँ कह रही है कि हो सकता है कि तुम्हारे साथ कुछ पैसों वगैरह को लेकर के भी, मतलब सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और, इवन आपके कहीं पैसे फंस गए हो, या फिर हो सकता है कि किसी ने पैसे वगैरह बोला कि हाँ मतलब XYZ आपने किसी को उधार दिया और वो रिटर्न नहीं किया आपका, या रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो माँ इसीलिए आपको बहुत मतलब ऐसा फ़ील हो रहा है, अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। तो माँ कह रही है कि परेशान मत हो, जो भी परेशानी है माँ देख लेगी, तुम्हें न्याय ज़रूर दिलाएगी। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। और एक पता नहीं किसके लिए है, मैरिज को लेकर के किसी की मैरिज लाइफ ठीक से नहीं चल रही है, या हो सकता है कि कोई मैरिज लाइफ थर्ड पार्टी XYZ जो भी हो सकता है, बाहरी लोग हो सकते हैं जो कि फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, और
जिस हिसाब से आपने अपने रिश्ते को दिया था, जो भी रिश्ता आपने एफ़र्ट लगाया था, उसमें आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया गया और आपको बहुत घुमा फिरा करके, बहुत मैनिपुलेट करके आपकी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की किसी ने। तो इसी वजह से हो सकता है कि किसी की मैरिज लाइफ सही से नहीं चल रही है, अनबन वगैरह चल रही है। इसी वजह से हो सकता है कि किसी कोई यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान है ना। तो माँ कह रही है कि इसमें भी तुम्हें ज़रूर न्याय मिलेगा। तो ये पता नहीं किन के लिए था, ये दो एनर्जीज निकल के आई है। एक तो करियर को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा परेशान है और दूसरा कोई अपने मैरिज लाइफ को लेकर के परेशान है। तो माँ कह रही है कि कोई भी आ जाए तुम्हारे रिश्ते में, जो भी ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, उसे माँ खुद हैंडल कर लेगी। तुम परेशान मत हो, तुम बस धीरज रखो, सब्र रखो, न्याय ज़रूर मिलेगा। तो ये जिस किसी के लिए भी था, माँ ने माध्यम मुझे बनाई और ये संदेश माँ ने जिसे भी मिलना होगा मिल जाएगा, है ना। तो कभी कभी हमारी मेहनत जब हमारी मेहनत जब रंग नहीं लाते, हमारी मेहनत जब लोगों को नहीं दिखती ना, वो ईश्वर ज़रूर देख रहा होता है। सो ईश्वर पे सरेंडर करके आप बिल्कुल इंसानों को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर के सामने रखिए। ईश्वर सुनता है और आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो हर पल आपको सुनता है, आपको देखता है ना। इसी तरीके से मतलब अब तो मेरे लिए तो सब कुछ मेरी माँ ही है। सो आप लोग जो भी ईश्वर को मानते हैं, हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग हैं माँ के दरबार में, तो सब भगवान एक ही है ना। तो माँ के जो मैसेजेस आए थे वो मैंने आप लोगों तक पहुँचा दिए। आज माँ ने ये कार्ड्स निकलवाए हैं, तो जिस किसी के लिए भाई बहुत अच्छी बात है, आपके हार्ड वर्क पे होने वाले हैं। एंड अगर मैरिज लाइफ सही से नहीं चल रही है या शादी वादी को लेकर के कोई दिक्कत है या मैरिज में कहीं अनबन हो रही है, वाइफ हस्बैंड में नहीं बन रही है, तो माँ उसमें भी न्याय ज़रूर दिलाएगी। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है तो माँ उसे छोड़ेगी भी नहीं, उसे दंड ज़रूर देगी। आप बस अपना ख्याल रखिए और बाकी सारी चीज़ें माँ को सरेंडर कर दीजिए। सो अगर मेरे बोलने में कोई भी ऐसी आप लोगों को लगता है कि वर्ड में कहीं बुरा लग जाए तो माफ़ कीजिएगा, पर माँ जो मुझसे बुलवाती है वो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। तो अगर अच्छी लगी रीडिंग्स और माँ की गाइडेंस और आपसे ये रेजोनेट होता है तो माँ काली का नाम ज़रूर लें एंड माँ को धन्यवाद ज़रूर बोलें। जय माँ काली, हर हर महादेव।